उल्टी गिनती तो भाजपाइयों की शुरू हो गई है। जो चोरी करेगा उसे डरने की जरूरत है, आप लोग को डरना चाहिए, सम्राट चौधरी का कहना है। ये जो है ना सम्राट चौधरी जी, ये भाजपा के अग्निवीर है, समय से पहले ही रिटायर करने वाले हैं। जैसे अग्निवीर योजना भाजपा लाई थी ना, उसकी बहुत बड़ी ये उदाहरण है। ये लालू जी को ठंडा कर देंगे। लालू जी तो इनको ठंडा कर चुके हैं और तेजस्वी जी ने तो भाजपा के तमाम नेताओं को ठंडा कर दिया, काम करके, रोजगार दे के। अब इनके पास तो है नहीं, तो अनर्गल बात करवे न करेंगे। जो लोग अपने विपक्ष में काम कर रहे हैं महिलाओं के प्रति ये सोच रखते हैं, तो मैं तो उनको ये कहूँगी कि ये खुद ही लवंडा नाच देखने के आदी हैं। बिहार की जो धरती है ना, ये लोकतंत्र की जननी है ना। लोकतंत्र की धरती पे आकर के लोकतंत्र की कतई बिहार की जनता होने नहीं देगी, इनको बताएगी। देश में जिस तरीके से भारत की आज़ादी हुई थी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वैसा ही आंदोलन बिहार की धरती से हुआ है। भाजपाइयों, भारत छोड़ो, गद्दी छोड़ो। देखिए 4 जून के बाद जो है ना, ये मदारी और जमुरा का खेल खत्म होने वाला है। नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे थे और उन्होंने कहा है कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी ही, और मैं बिहार की जनता को गारंटी देता हूँ कि जिन्होंने नौकरी के बदले में जमीन ली है वो जल्द ही जेल में जाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। आपके नेता अब जेल जाएंगे, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए उल्टी गिनती तो भाजपाइयों की शुरू हो गई है। वो भाजपाई लोग जिन्होंने बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया, वो भाजपाई लोग जिन्होंने मणिपुर, यूपी और पूरे देशव्यापी माताओं और बहनों की इज्जत और अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, वो भाजपाई जो प्रज्वल रवन्ना को गोद में खिला रहे थे, जिसने 3000 महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाया। इसके अलावा अनगिनत घोटाले के बेताज बादशाह तमाम भाजपाइयों की भी कलई जो है ना वो खुलने वाली है, और काउंटडाउन तो इनका शुरू हो गया है। 4 जून के बाद इनकी भी जो है ना उल्टी गिनती के जो भी इन्होंने किया है पिछले 10 सालों में, जो देश आज जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से महिला और माता और बहनों का साथ जो अत्याचार, सबका हिसाब लिया जाएगा। जो चोरी करेगा उसे डरने की जरूरत है, आप लोग को डरना चाहिए, सम्राट चौधरी का कहना है। भाई सम्राट चौधरी तो देखिए भाजपा के माफ़ी वीर हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ वो जिस तरीके का बयान वो लगातार दे रहे हैं, वो खुद ही अपना स्पष्ट करते जा रहे हैं। शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी जी के कही गई बातों को मुझे बार बार याद ना कराना पड़े कि उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को ज़मीनवा में देंगे, और जब से शकुनी चौधरी जी के बेटे ये सम्राट चौधरी जी भाजपा में गए हैं, भाजपा का तो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। अपना तो खैर उन्होंने कोई गत छोड़ा नहीं है। लालू जी को ठंडा कर देंगे, सुनी है कि नहीं? मैं कह रही हूँ कि ये जो है ना सम्राट चौधरी जी, ये भाजपा के अग्निवीर है, समय से पहले ही रिटायर करने वाले हैं। नौकरी इनकी शुरू भी नहीं हुई भाजपा में और समय से पहले ये रिटायर हो जाएंगे। जैसे अग्निवीर योजना भाजपा लाई थी ना, उसकी बहुत बड़ी ये उदाहरण है ये। तो ये इन पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना लालू जी को ठंडा करने की बात बोले। बिहार की जनता इनको ठंडा कर देगी। लालू जी तो इनको ठंडा कर चुके हैं और तेजस्वी जी ने तो भाजपा के तमाम नेताओं को ठंडा कर दिया, काम करके, रोजगार दे के, मुद्दों पे बात करके। अब इनके पास तो है नहीं, तो अनर्गल बात करवे न करेंगे। ठंडा कर देंगे, पीट देंगे, जेल में बंद कर देंगे, हई कर देंगे, हऊ कर देंगे। अरे मुद्दा पे क्यों नहीं बात करते हो भाई? मुद्दा पे आज नीतीश कुमार बात किए हैं, क्या रोजगार वो दिए हैं। अच्छा, 17 साल में कितना दिया इन्होंने? 8 लाख। आज बोला उन्होंने 8 लाख दिए हैं। वैसे ही क्या, जैसे 4000 वो सीट जितवा रहे थे क्या? देखिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हमारे नेता उनका बहुत सम्मान करते हैं और मैं भी उनके, चूँकि हमारे नेता सम्मान करते तो मेरी भी उनके प्रति वही भावना है। मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ। उनका दूध भात है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग गुलाम बन चुके हैं, आप लोग लालटेन लेके मुजरा भी कर सकते हैं, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। देखिए एक फेंकू ना, जिसने कहा कि विपक्ष, फेंकू नहीं, प्रधानमंत्री, आप जो कहिए, मैं तो एक फेंकू का ही नाम जानती हूँ। जब जहाँ जहाँ जाते हैं वो फेंकते ही हैं। एक फेंकू जो है ना, जिस तरीके से अपने विपक्षियों के लिए उन्होंने कहा कि मुजरा करते हैं, वो दिखाता है कि कैसे वो विपक्षी दल में काम कर रही महिलाओं के प्रति उनकी कितनी घृणित सोच है, कितनी सूक्ष्म दर्जे की उनकी विचार है, और ये साबित करता है कि वो लोग कितने गिरे हुए मानसिकता के हैं। जिस तरीके से ये लोगों ने भाषा और ये का उन्होंने ये किया है, ये दर्शाता है कि ये लोगों ने
मर्यादा को तार तार किया है, महिलाओं के प्रति सम्मान की मर्यादा को तो इन्होंने तार तार किया ही है, अपनी भी इन्होंने कहीं ना कहीं एक छवि दिखाई है लोगों के सामने कि आखिर ये किस छवि के लोग हैं। मैं तो कहना चाहूँगी कि ये जुमलेबाज लोग जो बार बार कहते हैं, उनको तो लगता है उनका जीवन ही मुजरा देख देख के गुजरा है। और देखिए 4 जून के बाद जो है ना, ये मदारी और जमुरा का खेल खत्म होने वाला है। जीवन हो चाय बेचे हैं, कितने सालों तक चाय बेचे हैं, देखिए भिक्षा मांगे हैं गांव गांव जाकर। देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक जुमला जो है ना, जुमला करने वाला आदमी, एक फेंकूबाज व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए हर के खाते में लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नाली से गैस निकाल के चाय बना रहे थे, तमाम तरह के। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो लोग अपने विपक्ष में काम कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति ये सोच रखते हैं, तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि ये खुद ही लवंडा नाच देखने के आदी हैं। और जो लवंडा नाच देखता है, जिसकी जीवन जो है मुजरा देख देख के गुजरा हो, ऐसे व्यक्तियों के बारे में तो भाई बिहार की जनता, देखिए बिहार की जो धरती है ना, ये लोकतंत्र की जननी है ना, ये ज्ञान की भूमि है, बुद्ध की भूमि है। अच्छे अच्छे लोगों को ज्ञान यहाँ प्राप्त हो जाता है और 4 जून के बाद ना इनको ज्ञान दिला दिया जाएगा यहाँ पे। मुजरा नहीं, ना 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 ना, लोकतंत्र की जननी में धरती पे आ करके लोकतंत्र की कतई बिहार की जनता होने नहीं देगी, इनको बताएगी। और हमारे नेता ने तो पहले ही बता दिया है, तमाम जो है ना कुकृत, घृणित, अपमानित शब्दों के जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने जवाब दे दिया है कि ये बिहार है, बिहार जो आप नफ़रत और जो जिस तरीके से कुंठा के पर लगा के आप उड़ रहे हैं ना आसमान में, आपके पर जो है ना वो कतर लिए जाएंगे 4 जून के बाद। आप लोग बेरोजगार होने वाले, कहाँ बोल रही हम लोग रोजगार देने वाले हैं। आपके नेता जेल जाएंगे, बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए वो तो समय बताएगा। जो भ्रष्टाचार के पुलिंदा जिन्होंने खड़ा कर रखी है, उनको ताबूत में बंद कर दिया जाएगा 4 तारीख के बाद, क्योंकि उनकी ये जो सोच है और जिस सोच के तहत उन्होंने पूरे देश को कंगाल कर दिया है, जिस तरीके से शर्म आती है मुझे। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इन 10 सालों में, उसका विवरण करती हूँ तो मेरे भी हृदय को बहुत कलपता है मेरा ये सोच करके कि ऐसे लोग जिन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्होंने बेटियों पे सबसे ज़्यादा घात किया। उन्होंने ऐसे लोग जिन्होंने कहा था कि अमीर और गरीब का भेद मिटा देंगे, पूरे 80 करोड़ जनता जो है आज गरीब है, 5 किलो राशन पे अपने जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो मुझे लगता है कि किसी भी एक संवेदनशील व्यक्ति को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो ये आज 4 जून जो हुआ है, 4 जून का जो दिन होगा वो बदलाव का दिन होगा। देश में जिस तरीके से भारत की आज़ादी हुई थी और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वैसा ही आंदोलन बिहार की धरती से हुआ है। भाजपाइयों, भारत छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ देंगे, लोकतंत्र के छोड़ो, गद्दी छोड़ो, संविधान को ना मानने वाले गद्दी छोड़ो, वो तो आह्वान हो चुका और उस पर देश की जनता ने अपना मोहर भी लगा दिया है और 4 जून का उसका जवाब होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ वो जो जमुरा है ना और वो मदारी का खेल समाप्त होने वाला। वैसे वो जमुरा अपना सामान बांध चुका है, पोटली बांध चुका है, अब उसको भारत से भागना है। जैसे सब भागा नहीं है, प्रज्वल रवाना तो कौन, मोदी, नीरव मोदी तो कौन सब भागा है, वैसे ही ये जमुरा और मदारी भी भागने वाला है। चलिए हमारे साथ सारिका पासवान जी थी। अब तो 4 जून को पता चलेगा कौन कहाँ भागता है और देश में किसकी सरकार बनती है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।